नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी जिले में और गांव है रानीला। बाबा हरिदास गौशाला। रात को लगभग 7 साढ़े 7 बजने वाले हैं। ठंड की रात है, सर्दी बहुत ही कड़ाके की है और कड़ाके की ठंड में हम बाबा हरिदास गौशाला जो रानीला गांव के परिचित गौशाला है, इसकी गौओं के बारे में आज हम जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि बाबा हरिदास गौशाला में गौ माताओं की अच्छी खासी देखभाल होती है। तो सर्दियों में किस तरीके से देखभाल होती है ये भी जानेंगे और इस गौशाला की विशेषता क्या है। वो कहते हैं कि सेवा देखनी है तो बाबा हरिदास गौशाला गांव रानीला की जो गौशाला है उसकी देखिए। तो यहाँ अंदर चल के देखते हैं, कुछ ग्रामीण मेरे साथ मुझे तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पे हम दिखा देते हैं तस्वीरों में, क्योंकि अक्सर हम पूरे भारत में जाते हैं, अच्छी से अच्छी गौशाला दिखाते हैं, खराब से खराब गौशाला। लेकिन आजकल तो गौशालाओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं वो कहते हैं ना, वो थोड़ा सा एक डूबते को तिनके का सहारा। कहीं न कहीं बाबा हरिदास जो गौशाला है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, दलिया बना हुआ है, लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। शाम को 6 साढ़े 7 बजने वाले हैं। तो थोड़ा सा खड़े होकर आप बता दीजिए, मुझे बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम राजेश है। मैं गौशाला में कुछ टाइम बाद आने लगा हूँ। मेरे यार दोस्त प्रदीप है जो कि प्रधान है, ठीक है। वो बुलाते हैं, मैं गौ माता की सेवा बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। पानी पूनी भी भर के जाता हूँ। ठीक है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ लोग आते कितने सेवा के लिए आपके? बहुत लोग आते हैं, गांव के भी और बाहर के भी आते हैं। गांव के नहीं, बहुत बाहर के भी आते हैं, पिलाना के भी आते हैं, कटेसरा के, उनके भी। हमारे पड़ोसी गाँव हैं बहुत से, तो बहुत से लोग आते हैं वहाँ से। अच्छा, इस समय ये दलिया बन रहा है, ये सुबह के लिए है, अभी के लिए? ये सुबह के लिए है। हाँ, इसका जो भी है सुबह डाला जाएगा यो, और शाम का सुबह तैयार किया जाएगा। हम बाबा हरिदास गौशाला रानीला में उपस्थित है, हरियाणा प्रदेश, चरखी दादरी जिला। अगर सेवा देखनी है तो इस गौशाला की देखिए। रात को इसलिए पहुंचे कि रात को इनकी व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्था है कैसे। लोग कहते हैं कि बाबा हरिदास गौशाला बजा के एक बार जरूर देखिए, गौ माता की सेवा किस प्रकार की जाती है। अगर वास्तव में सेवा देखनी है तो बाबा हरिदास गौशाला की सेवा देखिए। तो यहाँ ये तस्वीरों में दिखा दीजिए थोड़ा सा। जी हाँ जी, आप प्रधान जी, वहाँ आपसे चले थे। ये जो कट्टे में है ये दलिया है। ये क्या रोज? नहीं, ये भी हफ्ते में एक बार भिजवा लेते हैं। ओके, तो हफ्ते में एक बार यहाँ? हाँ। और सारा स्टॉक कर दिया, अब हफ्ते तक चलेगा। ओके, तो बिस्तर जी आप यहाँ लगे रहते हैं? हाँ जी। ओके, तो ये तस्वीर देख लीजिए, मेरे साथ गांव के लोग इनसे बारी बारी जान रहे हैं। और ये आटा चक्की जी आपकी चक्की है? अच्छा, कितनी बार आते हो महीने? मैं हफ्ता में 2 हफ्ता में आता हूँ जी। अच्छा, तो कितना लगभग पिसवा लेते हैं ये जी मतलब 200-150 कुंटल कटवा लेते हैं। 200-150 कुंटल जी। ये आता कहाँ से प्रधान जी, मुझे आप बताइए, ये इतना अनाज कहाँ से? ये जी गांव से इकट्ठा करते हैं ट्रॉली में। सब रोज? नहीं, रोज नहीं करते हैं जी, महीने 2 महीने के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। वो स्टॉक हो जाता है फिर यहाँ पे। तो कितना सब अपनी इच्छा अनुसार जितने भी हैं, गाड़ी घुमाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, तो उसमें ही आ जाता है, ये स्टॉक कर लेते हैं। तो ये रानीला गांव और कई यहाँ पे गांव हैं। तो गौशाला की जो सेवा अगर करनी है, सीखनी है, तो बाबा हरिदास गौशाला में जरूर है। एक बार आइए, तस्वीरों में देख लीजिए, गांव के लोग मेरे साथ बने हुए हैं। और फिर इसमें थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए। ये पूरी व्यवस्था है, सोलर लाइट की व्यवस्था है। अच्छा, ये क्या है? ये गन्ना है जी। कहाँ से लेके आते हो रोज? ये गांव से, आसपास के गांव में सब सेवा करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार देते हैं जी। तो रोज यहाँ पे ये ट्रैक्टर भर के? हाँ जी, ट्रैक्टर डेली 2-3 3 चक्कर लगाते हैं, 4 चक्कर लगाते हैं। डेली 2-3? हाँ, 2-3 ट्रैक्टर आ जाते हैं डेली। कुछ मोल ले रखा है, कुछ गांव की सेवा से आ जाता है। जैसे बोदा किला है ना, जो नॉर्मल है, वो मोल ले लिया, सीधा नुकानू किला ले लिया, उसको काट के ले आते हैं। तो प्रधान जी, नाम क्या है अपना? अपना मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप जी, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो गाड़ी खड़ी है, ये भी रोज? हाँ, ये डेली 2-3 चक्कर मारती है गांव में। 2-3 चक्कर? हाँ, जो आसपास के गांव है ना अपने, उनमें 2-3 चक्कर लगा देती है चारों गांव में। क्या क्या चीज आती है? ये सब कुछ आता है, इसमें दलिया आता है, रोटी आती है, या कोई मतलब शादी शुद्धि हो, वो सारा मतलब आता है इसके अंदर। अच्छा, इसमें बासी माल आता है क्या कुछ? नहीं, जैसे गऊ की रोटी निकालते हैं सुबह, वो रोटी आ जाती है। ओके, तो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ बाबा हरिदास गौशाला। हम दूसरी बार यहाँ पे पहुँचे हैं, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आने के। और वह रानीला गांव, यहाँ के जो आस पड़ोस के गांव हैं, ये आईना दिखाते हैं पूरे भारत को कि गौशाला चलानी तो ऐसे चलाइए। तो यहाँ खाई पी हम चलती गौशाला में, कहते हैं पैसे खा जाते हैं गौशाला में भी। कोई खाए पी नहीं है जी। प्रधान बहुत बढ़िया काम करे यहाँ पे। तो यहाँ गाँव का समर्थन कितना मिलता है? ठीक मिल जाता है जी, बढ़िया मिलता है। यानी कि 50% या 100%? 100 के अलावा मिल जाता है जी। 100 के अलावा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। तो पड़ोसी गाँव के कितनी फीसदी जी?
चार गाँव है जी। 4 गांव की हाँ जी, हाँ जी। तो ये देख लीजिए 4 गांव की गौशाला यहाँ। गौ माता कभी भी बासी रोटी अगर देंगे तो क्या आपके बेटे, आपके बहू, आपका पति कभी बासी रोटी खा सकता है क्या? तो गौ माता को बासी रोटी खिलाने का आपको कोई हक नहीं है, और बासी चीज़ डालने का तो कोई भी हक नहीं है। अगर आप बासी चीज़ें डाल रहे हैं या कोशिश की है पहले भी, तो क्षमा मांग लेना गौ माता के चरणों में जाके, क्योंकि आने वाले समय आपके लिए बहुत विकट होगा अगर ऐसी चीज़ें आप डालते होते। लड्डू लड्डू भी दे देते हैं, लड्डू आ जाते तो हैं। 2 गाड़ी है, ये ट्रैक्टर किस काम में लिया जाता है? ट्रैक्टर जी डालिए, गन्ना काटने के लिए मशीन है अपनी, तो उसके लिए। ओके, तो ट्रैक्टर एक आपके पास? अब 2 ट्रैक्टर, एक आइसर है छोटा। ट्रैक्टर को क्या काम करते हैं? जैसे ये बड़ा ट्रैक्टर है, कुछ जमीन है उसकी बुआई बुआई खातर भी है ना। तो गौशाला की थोड़ी सी हालत दिखा देते हैं। ये जो यहाँ पे जो यहाँ के प्रधान जो हैं प्रदीप, उनसे भी मिलना चाहेंगे। ये यहाँ पे ये जो गौ माता है ये ये किस दूध वाली गऊ है। चीन को अलग रखती है? हाँ, ये अलग है। अच्छा, ये फिर वो क्या वो कहते हैं कि वो इसमें ये भेदभाव क्यों? नहीं नहीं, ये तो अलग है इसलिए ना, ये छोटे बच्चे हैं इसके, अभी ताजा ब्याही हुई है। अच्छा, वहाँ थोड़ा सा खतरा। उसके छोटे बच्चे हैं, वो वहाँ खागड़ है वो, तो बच्चे का तो मतलब ताजा बीमार भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आप आइए, नाम क्या है? विक्की नाम है जी मेरा। विक्की भाई, आप ये बताइए, और जो भारत में गौ माताएं हैं, गौशालाएं हैं, कुछ कहना चाहोगे उनके लिए? आप इतनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हो, वो क्यों नहीं कर सकते? देखो जी, हम तो ये कहना चाहेंगे, मगर प्रधान और मिलकर सब कोशिश करें तो सभी गौशालाएं अच्छी हो सकती हैं। और गौशालाएं अच्छी होंगी जब आम आदमी उसमें सहयोग करेगा, उसमें काम करेगा, चंदा वंदा देगा, तभी तो गौशाला चलेगी। क्योंकि घर में 2 पशु होते हैं, वही रखने बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में। तो ये गौशाला के अंदर तो 500-700 गायें होती हैं, तो उनके लिए तो देखो सारी व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की भी सब बड़ी बात। है, क्योंकि एक गौ माता नहीं है, 500-700। अच्छा, इनकी सर्दी से बचने के लिए क्या है यहाँ की व्यवस्था? अंदर शेड बनाए हुए हैं, जैसे कि दिन में धूप के अंदर रहती हैं, ये वहाँ पे आपको दिखाएंगे आगे चल के। हमारे साथ प्रधान जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत कर रहे हैं दोबारा से हम। कैसे हैं आप? बड़ा अच्छा लगा आप गौशाला में पूछे, आज एकदम अचानक रात को कैसे पूछे। थोड़ी सी व्यवस्था, क्योंकि ठंड ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि अब से थोड़ी सी गौ माताएं हैं, वो थोड़ी सी उनका सर्दी के कारण मृत्यु ज़्यादा हो रही है। तो या तो वहाँ सेवा नहीं हो रही है, सेवा हो रही है तो लोग करना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपकी गौशाला देखना चाहता था, काफ़ी नाम है बाबा हरिदास गौशाला रानीला के अंदर, तो मैं प्रधान जी से वहाँ भी व्यवस्था देखी जाए, तो थोड़ा सा लोगों को दिखाएंगे व्यवस्था कैसे की जाती है। हमारे लांबा साहब ऐसा है, जैसे आप गर्मी के टाइम पे आए थे, उस टाइम पर अपना हरे का भी देखा था चारा। गर्मी के समय इसलिए आए थे, वहाँ गर्मी से ज़्यादा गौ माता मर रही थी। हाँ, उस टाइम पे जब 7-8 किलो के अंदर आपने हरा चारा ज्वार भी देखी थी। और अब सर्दी में आए हो तो देखो जैसे चटाई लगा के, ऐसे जो दूध वाली छोटे बच्चे हैं वो इस साइड बन जाएंगे, इसके अंदर अंदर भी व्यवस्था हमने अलग अलग सर्दी कर रखी है चटाई लगा के। तो प्रधान जी, सफाई देखनी होती है, यहाँ की देखिए, सफाई दिखा देते हैं, गौ माताओं के पैरों में कीड़े पड़ जाते हैं, सफाई होती नहीं है। तो ये सफाई कैसे करते हैं इस तरीके से रोजा? देखो लांबा साहब, सारी बातों की एक बात है कि अगर प्रधान समय देना तो कोई भी गौशाला, जरूरी नहीं है कि बाबा हरिदास गौशाला है, हर गौशाला में इसी तरह सफाई रस्क है कि कमेटी या उसका प्रधान मैनेजमेंट अच्छी होगी ना, तो व्यवस्था भी अच्छी होगी, सफाई भी अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा। और अपने मन में एक टीस है, जैसे 2 साल हो गए तकरीबन, कि मैं ये चाहूँ कि मेरे टाइम में, मेरे कार्यकाल में एक ऐसी व्यवस्था बने कि आने वाले समय में पीढ़ियाँ भी याद रखें। जैसे आप तो जाते रहते हो, पूरे भारत में घूमते हो, बड़ बड़ बुआना की गौशाला, हमारी सोच यह है कि यहाँ से दिखा दीजिए परिसर में, तो गौ माताओं को ये तस्वीर देख लीजिए। ये हम गौशाला के प्रांगण के अंदर आ रहे हैं अभी, पहले बाहर का नज़ारा था, वहाँ पे दिखाए 2 ट्रैक्टर, गाड़ियाँ, कितनी अच्छी व्यवस्था है, सोलर पैनल लगाया हुआ है यहाँ पे। और पूरी गौशाला, ऐसा नहीं आप 300 गौ माता होते ही रोने लग जाते हैं, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा गौ माताएँ होगी, अब हम ले नहीं सकते। तो ये गाँव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, रात को 8 बजने वाले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बाबा हरिदास गौशाला की। तो ये प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप प्रधान है, कब से बनेंगे आप? ये 2 साल हो गए जी अपने। तो आपने ये तस्वीर बदल दी 2 साल में? बस ये सब भाइयों के योगदान की देन है, सहयोग। जो खुली गौ माता ये कितनी है लगभग आपकी अभी? ये 2 बैच बना रखे हैं लांबा साहब। अच्छा। ये प्योर देसी गाय हैं, और उसमें जो दोकली होती है ना, राठी है, जैसे साहिवाल है,
तो वो उनका बैच अलग है। तो ये तकरीबन है, ये मानो कि 200-250 ये हैं, 200 के तकरीबन परले बैच में भी हूँ उसमें। और छोटे बच्चे अलग कर रखे हैं हमने। ये यहाँ भी इतनी अच्छी सफाई है, ये रोज सफाई होती है क्या? तो तस्वीर देख लीजिए, प्रधान जी दिखा रहे हैं, ये ट्रैक्टर है। जी जी प्रधान जी, मैं प्रदीप जी ये जानना चाहूंगी, ये ट्रैक्टर यहीं पे परमानेंट खड़ा रहता है? हाँ, परमानेंट, ये गौशाला के ट्रैक्टर है। कितने से कितने बजे तक सफाई करते हो आप? ये सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे तक सफाई होती है गौशाला की, 1-1.5 घंटे में। और उसके बाद फिर चारे की व्यवस्था करते हैं। ठीक है। अभी जो गौ माताएं, जब इस चराई का समय तो नहीं है, हम काफी लेट पहुंचे हैं, अब क्या क्या जैसे ये तो कर रही है क्या इसमें? अपने ये हरा चारा चल रहा है अब 1-1.5 महीने से। ये आप देखोगे लांबा साहब जी, ये प्योर गन्ना है जो बड़ा नीचे से कटाई होके तो दानवीर गांव के देते हैं। जैसे पूर्व सरपंच ने अभी सुनील ने 2 किलो का दिया, सुनील राठी ने दिया 1.5 किले का, मोरवाड़ा से भी 1 किले का। इस तरह सब अलग अलग, मैं सब दानवीरों का नाम लूंगा ना तो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। तो उन सब के सहयोग से बिल्कुल हरा चारा चला सब पूरा गाँव। तो वो कहते हैं ना, गौ माता के हम गोद नहीं ले सकते, लेकिन गौ माता के हम गोद जा सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है गौ माता के लिए रखने की, तो आप गौ माता के चरणों में आ जाइए, यहाँ पे एक गौ माता के गोद चले जाइए और सुबह शाम आके उस गौ माता को अपने हाथ से रखवाली कर सकते, चरा सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो गौ माता को रख सकते हैं। अगर आप पैसा देना चाहते तो पैसा दे सकते हैं। और इस जैसी गौशाला के अंदर आके तो मन की तृप्ति हो जाती है, खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसी गौशालाएँ, बाबा हरिदास जो गौशाला है, बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। क्योंकि मेन बात यहाँ पे है, प्रिंस नंबर फिर दिखा दीजिए एक बार, किसी भी गौ माता को हम ये नहीं कह सकते इसके हाड़ निकले हुए हैं, ये जख्मी है या ये मरने वाली है। 500 से ऊपर गौ माताएं हैं। दाद देता हूँ मैं रानीला और यहाँ के आसपास के गांव के, ये गौ भगत है लोग हैं, और ये इतनी गौ माताओं को इतनी अच्छी तरीके से रखते हैं। प्रदीप जी, कैपेसिटी कितनी है आपकी गौशाला की? कैपेसिटी तो तकरीबन ये है 500-600 की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी से अब ओवरलोड चल रहा है आपका? हाँ, ओवरलोड चल रहा है। तो अभी आगे गौ माता आगे सरकार से मदद हो जाए ना तो ये ओवरलोड भी दिक्कत नहीं देता। क्योंकि लांबा साहब आपने पता है चारा बहुत महंगा हो रहा है इस टाइम में। आप तूड़ी या पूड़ी लेंगे तो वो भी मोल ली जाए गौशाला के लिए। तो गौशाला कहाँ पे? अच्छा, सरकार की आप बात छोड़ दीजिए, सरकार मदद नहीं करेगी, क्योंकि 2 साल में आपने देखा सरकार ने क्या मदद की। सरकार की मदद का ना भाईचारे कार्य जो आसपास गांव गुआंढ है ना, इसी की मदद से ज़्यादा चलती है। सरकार की मदद से तो ये है कि जो साल में एक बार आता है ना गौ सेवा आयोग से पैसा, वो 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास आता है। और उससे तो 1 महीने का खर्चा नहीं 1 महीने का खर्चा चलता है उससे। तो प्रदीप जी, यहाँ इस ग्राउंड में खड़े हैं, ये क्या कितनी जगह आपकी? ये 5 एकड़ में लांबा साहब आपने जानकारी के तौर पे बता दो इस गौशाला के। 5 एकड़ में तो ये गौशाला बनी हुई है और 30 एकड़ जमीन है, इसको पंचायत ने दे रखी है गौशाला के नाम। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख लीजिए, प्रधान जी बने हुए गांव के कुछ लोग, और बाबा आप भी आ जाइए थोड़ा सा आगे। कितने दिन से गौ माता की सेवा में आ रहे हैं? हम जी साल भर हो गया। कैसा लगता है? बढ़िया लगता है जी, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगता है। हाँ, और लोगों को क्या कहेंगे? और लोग ये कहेंगे जी, आप गाड़ी चलाते हैं, मांग के लाते हैं, सब सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है। आप खड़े हैं काफी देर से, क्या काम करते हैं? जी सर, सेवा करने में अच्छा लगता है कि गौ माता की, क्योंकि अपनापन ही लगता है। क्योंकि परिवार के हम किसी भी सदस्य की सेवा करते हैं, उसी प्रकार गाय की हमने ये लगता है कि भाई किसी धर्म का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे ये मिस्त्री जी लगातार यहाँ सेवा देते रहते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि वहाँ बाबा हरिदास गौशाला में मौजूद हैं। सरकार का तो अब क्या कहना, लोगों के सहयोग से गौ माता ही चलती हैं। लेकिन जब भी गौ माता की बात आती है, आपके घर पे कोई आ जाता है, मुझे अब 51 रुपये की पर्ची दे दीजिए गौ माता के लिए, तो आप मना कर देते हैं। और अपनी बीवी बच्चे के लिए शॉपिंग के लिए आप 51,000, 5100, 5,000, 50,000 रुपये खर्च कर देते हैं। साहब, सुबह से शाम तक बीड़ी माछा चाय के अंदर आप 100-200 रुपये खर्च कर देते हैं। लेकिन गौ माता की बात आती है ना, आप 1 रुपया नहीं देते हो, तो ये हमारी देश की बहुत बड़ी विडंबना है। अगर गौ माता की आप सेवा करेंगे, 1 रुपया देंगे, कभी एक बार आप दे के देखिए, गौ माता की सेवा करके देखिए, आपको 4 गुना 10 गुना वापस करके मिलता है। तो प्रधान जी, आपसे जान लेते हैं, रोज आते हैं? नहीं, मैं बिना में एक बार आता हूँ। मेरा बाहर रहते हैं? हाँ, रोहतक रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो फिर सेवा करते हैं वैसे। वो कहते हैं ना, चाहे तन से कर लीजिए, चाहे मन से कर लीजिए, चाहे धन से कर सब लीजिए। सब वो जगह करते हैं सेवा का। तो फिर हमारी एक लक्ष्य है, जिस हम जाते बाबा
बुआना बनी में, उसी तरह गौशाला बनाने का हमारा लक्ष्य है ये। हाँ, वो गौशाला देख की वो जैसी गौ वो उसके पास है ना बाबा जी के, वैसी गौ हमारी होनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। आपका लक्ष्य पूरा हो गया, गौ माता देख रही है, क्या कहेंगे जी? ऐसी गौशाला हमें तो कहीं गाय बगाए देखने को ऐसा प्रधान हमने नहीं देखा, तय चीज में आया नहीं। जो आया बाबा हरिदास गौशाला में, उसकी नैया हो गई पार। सही है। ऐसा प्रधान आता नहीं देखा जी कद्दे भी। हाँ, सरू मालिए तो प्रधान जी की शादी भी तो हो गई गौ माता के चरणों में आने के बाद। तो प्रधान जी आप थोड़ा सा मेरे साथ चलते रहिए, मुझे एक बात बताइए सर, चलो सरकार का सहयोग कभी ना हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि सरकार बातें बड़ी करती है, कोई सरकार आई है जाइए, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों की, कितना सहयोग मिलता है? आप अपने मुख से बताइए। ये ग्रामीण का सहयोग तो ही हो रहा है, ये सारे मैं कर पा रहा हूँ ना। अकेला तो आप लंबा साहब समझो, अकेला आदमी क्या कर ले। तो यहाँ पे जैसे जो जख्मी गौ माता होते हैं उनको अलग रखते हैं क्या? हाँ, वो भी आपने दिखाएंगे, अलग से आईसीयू है। ये सामने जो साइड है ना, जो लाइट दिख रही है अंदर, ये सर्दी के लिए है लंबा साहब। ये सब गायों के लिए व्यवस्था कर रखी है। अब जैसे ठंड शुरू होगी अब, तो अब 1 घंटे के बाद अपने आप देख लेना, आप सारी इसके अंदर आ जाएंगी, अपने आप अंदर चली जाएंगी। तो ये साइड देख लीजिए, हम रानीला गांव में मौजूद हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं गौ माताओं की, और जिसने गौ माता की सेवा की वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं हुआ, और जिसने भी गौ माता की सेवा की वो कभी भी दुखी नहीं हुआ, उनका परिवार दुखी नहीं हुआ, और उनकी चांदी हो गई, उनकी बल्ले बल्ले हो गई। ये है सैड, ये सैड है, यहाँ पे देख लीजिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको। हाँ, सब गायें इसके अंदर आ जाएंगी। रात को सर्दी की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी। तो ये साइड प्रिंस नंबर दिखा दिया आपने, साइड को देख लीजिए। ये है यहाँ की हकीकत, ये है यहाँ की गौ माताओं की अच्छी खासी व्यवस्था, और यहाँ इसलिए गौ माताओं के चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, कोई भूखी है नहीं, ऐसा नहीं लगता उनके चेहरे से, शरीर से कि दुबी पतली या मरने वाली या प्यासी हैं या सर्दी में मरेंगी। तो ऐसी व्यवस्था मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ के रानीला गांव को और यहाँ के सभी गांव को जो यहाँ आते हैं और गौ माताओं की देखरेख करते हैं। तो मैं प्रधान जी आपसे एक बात जानना चाहूँगा, और भी यहाँ पे जो सेवा करते हैं लोग वो फ्री करते हैं क्या? नहीं, यहाँ पैसे में कर्मचारी लगा रखे हैं जी यहाँ पे। तो जैसे 2 गाड़ियाँ हैं अपने पास, दोनों गाड़ियों के 2 कर्मचारी हैं, और यहाँ गौशाला के लिए अलग से कर्मचारी हैं जो सानी काट के इनको डालते हैं, और दूध निकालने वाले अलग हैं। इस तरह सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी है। तो सैलरी कितनी चली जाती है? सैलरी 1.25 लाख रुपये मानो। ओके। तो प्रधान जी मैं आपसे एक दिल की बात पूछ लेता हूँ, जब आप गौ माता के चरण में आए तो आपकी शादी हो गई? सच्ची बात? हाँ बिल्कुल, ये सब नहीं पता इस बात का, पहले संभावना नहीं थी? रिश्ते वाले भी गौशाला में आए थे। क्या बात है? रिश्ते वाले भी गौशाला में आए थे? तो कहाँ दूर दूर तक सोचा भी नहीं था शादी के बारे में कभी? ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। आप तो लंबा साहब काफी सालों से परिचित हो। छोटे भाइयों की दोनों की शादी पहले हो गई थी, मैंने तो कराई ही नहीं। बस गौ माता ने ये नहीं चाहा कि नहीं हो, गौ माता ने वो आशीर्वाद हुआ, हो गई शादी। तो ये तस्वीर देख लीजिए। अच्छा, नंदी महाराज कितने हैं यहाँ पे? नंदी महाराज 10-12 के लगभग है। 10-12 नंदी महाराज, और छोटे तकरीबन है 50-60 के लगभग। ओके। ना, हमारे यहाँ ज़्यादातर डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बीमार नहीं होती, तंदुरुस्त गाय रहती हैं। इनका भोजन का की जो देख रेख है ना, वो अच्छे तरीके से करी जाए, तो बीमार होने का कारण ही नहीं। लेकिन प्रधान जी आपकी ये जख्मी यहाँ से अंदर से दिखा देते हैं, ये क्या है? ये आईसीयू है। ओके। और आईसीयू में एक भी आप देख रहे हो, रात के टाइम भी कोई नीचे बीमार गाय नहीं पड़ी, ये तंदुरुस्त होगी, ये 2 दिन में इनको बाहर निकाल देंगे। कोई बीमार नहीं है। चारों तरफ से ये नहीं, कोई बात नहीं, चारों तरफ से पैक है, देख लीजिए। प्रिंस नंबर मेन चीज ये दिखा दीजिए। अक्सर गौशालाओं में आपने देखा होगा कि अक्सर जख्मी गौ माता है, खड़ी नहीं हो सकती, फाइट नहीं कर सकती किसी के साथ। कुत्ते बिल्ली जिंदा गौशालाओं खाते देखे गए हैं गौशालाओं में, लेकिन यहाँ चारों तरफ पिंजरा बनाया गया है। साहब एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती इस गौशाला के अंदर 2 जख्मी गौ माताएं हैं। ये सोच कहाँ से लेके आए? ये सब गांव गुवांड की कमेटी की सोच थी। ये पिंजरा लगा के भाई
क्योंकि फाइट नहीं कर सकती, जो बीमार होती हैं वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव में एक मंदिर है दादा गुसाई, उसकी मान्यता बहुत है। तो दादा गुसाई कमेटी ने स्पेशली बनवाया था ओके, तो बाबा हरिदास तरफ की, से। हाँ, बाबा हरिदास के नाम से ये गौशाला है। तो बाबा हरिदास की जय लगा के दिखा दीजिए, जयकार एक जोर से। बोल बाबा हरिदास की जय, बोल बाबा हरिदास की जय, बोल बाबा हरिदास की जय। तो ये देख लीजिए, बाबा हरिदास की जय है और बाबा हरिदास की जय रहेगी, क्योंकि ये जो जगह है ये है कितनी आपकी? ये 5 एकड़ जमीन है जिसमें गौशाला बनी हुई है। तो प्रधान जी, मैं एक बात जान लेता हूँ प्रदीप जी, लोग कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है इसलिए गौ माता की व्यवस्था नहीं हो पा रही, ये सच्ची बात है या फिर उनकी बड़ी गुड़ी कहानियां हैं, वो करना ही नहीं चाहते? ना, ये भी हकीकत हो सकती है, कई जगह व्यवस्था नहीं बन पाती। करना चाहते हैं लोग, क्योंकि गौ माता को कौन दुखी करना चाहता है, कौन दुखी रखना चाहता है? सब चाहते हैं हमारे गौ माता फले फूले, बड़ी तंदुरुस्त रहे। लेकिन जो पैसे का अभाव, जगह का अभाव, कई बार फूस का अभाव हो जाए, उस कारण कई बार घटना हो जाए। लेकिन मैं तो ये बात कहूँगा कि हर गौशाला में सही हो। चारे की कमी नहीं है, दवाइयों की बताइए व्यवस्था क्या है? हाँ, पूरी व्यवस्था है। दवाई कौन देता है, कैसे आते हैं? खुद भी वहन करते हैं गौशाला की तरफ से, और सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से भी व्यवस्था हो जाती है। अच्छा जी। तो जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बता दीजिए, क्या कहना है, कुछ कहेंगे? मैं तो जी सेवा करने आता हूँ जी यहाँ। क्या बात है, क्या नाम हाँ है? जी, विनोद जी। कितने दिन से आ रहे हैं? मैं तो 1 साल से आ रहा हूँ जी। अच्छा, काम क्या करते हैं वैसे? वैसे मजदूरी करता हूँ जी, जब भी टाइम लगता है जब भी आता हूँ जी मैं। कैसा लगता मेरे को बहुत अच्छा लगता है? एक साल में आपके परिवार में, आपके घर में कितना मतलब बढ़ोतरी हुई, क्या कुछ देखा आपने यहाँ पे आने शुरू किया जब आपने? है। मेरे परिवार में तो बहुत बढ़ोतरी हो रही है जी, हो रही है? बहुत खुश हूँ जी मैं यहाँ आके। पूरा परिवार भी खुश है? हाँ, पूरा परिवार खुश है जी। ये है गौ माता की ताकत। प्रदीप जी, हम आखिर में चलते चलते कहेंगे, जगह की कमी नहीं है आपके पास, सारी व्यवस्था है, दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहता सभी गौशालाएं खराब हैं, पूरा भारत देख रहा है, लेकिन 20% झूठिया पर्चियाँ कटवा लेते हैं कई गौशाला, और वो झूठा धब्बा लगा देते हैं सभी गौशालाओं पे। कुछ कहना चाहिए उनके बारे में? देखो, गौ माता के नाम पे इस तरह का करना गलत है। लोग, उनकी श्रद्धा जुड़ी होती है गौ माता के साथ, और उस श्रद्धा के ऊपर खरा उतरना चाहिए आदमी को, ठीक है? तो ताकि उनका विश्वास जमा रहे। और ऐसे कुछ ही 1-2 आदमी होते हैं, बाकी गौ माता के मंदिर के अंदर मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता। जी। तो हम चलते चलते ये दिखाना चाहेंगे, हाँ, वो सारी व्यवस्था हम दिखा चुके हैं। ये छोटे बछड़े हैं, जय गौ माता की सेवा कर जाएगा, जो गौ माता की सेवा कर जाएगा इस जहां में उसका नाम अमर हो जाएगा। ये स्लोगन लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए, आप अपने बीवी बच्चों के लिए खर्च कर देते हो लाखों रुपए, साफ जूते लेने हैं, आज हमें खेलने जाना, हम कुछ, लेकिन अपने जेब से कुछ गौ माता के लिए भी दे दीजिए, आपका अगर नाम अमर करना है। प्रदीप जी, ये छोटे बछड़ों को, हाँ, ये छोटे बछड़ों के लिए, जैसे सर्दी की व्यवस्था देखो आप, इस साइड देखो पूरी सारी व्यवस्था, ये देख चटाई लीजिए। लगी हुई है। आप अंदर अंदर से दिखा देते हैं हम आपको। प्रिंस नंबर थोड़ा सा अंदर से दिखा दीजिए। ये छोटे छोटे बछड़े हैं, नन्हे नन्हे। सर्दी होने के बाद देखो अंदर हो गई ये बारीक में, यहाँ ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। ये गौ माता मारती हैं इनको? ना, ये छोटे हैं, छोटों की व्यवस्था लगा, आराम से चल लेंगे। वो बड़े हैं, बड़ों की व्यवस्था अलग है। रखा अपने अंदर। हाँ, ये दिखाइए प्रिंस नंबर ये- थोड़ा सा। ये- ये अच्छी लगी मुझे आपको। ये सेंधा नमक है। अच्छा, ये सभी गौशाला वाले देख रहे हैं, थोड़ा बताइए क्यों डाल रखा है आपने? ये सेंधा नमक से एक तो अफारा नहीं आता, और मेन कारण गौ माता को अफारे के कारण दिक्कत आती है, और बल्कि कई बार तो मृत्यु हो जाती है अफारा आने के कारण। और अगर सेंधा नमक रहेगा ना, हमारे सब इनके अंदर चारे के साथ सेंधा नमक मिलेगा, तो उसको चाटती रहती है ना गौ माता, तो उससे तंदुरुस्त रहती है, उसको कैल्शियम की भी मात्रा मिलती है। तो ये देख लीजिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, और ये रानीला गांव है, ये कई गांव यहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने बच्चों की तरह यहाँ अलग रखते हैं। इनको पता है बड़ी गौ माताएं हैं, इनको कहीं नीचे दबा देंगे या मर जाएंगे, लेकिन ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे एक साथ खड़े हैं चरपर के खुड़ी मस्ती के अंदर। तो ये है बाबा हरिदास रानीला गांव की खासियत। और पानी की व्यवस्था तो हम पिछली बार भी दिखा चुके हैं, बहुत बड़ी टंकी बाहर ऊपर है। और यहाँ भी थोड़ा सा दिखा दीजिए प्रिंस लांबा। हर बैच के साथ अलग अलग पानी की व्यवस्था है। ये पानी, अच्छा, अंदर ही पानी की व्यवस्था? हाँ, हर बैच में अलग अलग व्यवस्था है, बिल्कुल साफ पानी, साफ खेल मिलेगी। ओके बिल्कुल ओके, देखो, ये तस्वीर देख लीजिए। इतना साफ सुंदर पानी मिलेगा, कोई काई नहीं है।
ये 3 दिन में सफाई हो जाती है पानी की। और इसके अंदर हम तो ये कहेंगे कोई भी जो गौशाला हो ना, तो पानी के अंदर इसमें सफेदी डालनी चाहिए ताकि उससे काई और कीड़ों की मात्रा ना हो। जी। और इस गौशाला में गर्मी के अंदर पंखे चलेंगे, लगातार पंखे लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 लगातार ये पंखे लगे हुए, दूर दूर तक देख लीजिए, गर्मी शुरू, पंखे शुरू। तो ये मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आप लोगों को, ताकि अच्छी अच्छी बात पूछे और वो गौशालाओं की सेवा की कैसे जाती है, ये अब रानीला गांव से पूछिए आके, और यहाँ के प्रधान से पूछिए आके, और यहाँ के लोगों से पूछिए आके। तो सभी यहाँ के लोगों की, रानीला गांव की मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ हमारे चैनल की तरफ से, क्योंकि इतने गौ माताओं के, इतने छोटे छोटे बछड़ों को आशियाना दिया हुआ है यहाँ के लोगों ने। तो यहाँ के लोगों में दया और धर्म है। और यहाँ के जो सरपंच बने हैं उनसे भी हम अरदास करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अब गौशाला में हफ्ते में 1 दिन ज़रूर आएँ और यहाँ की व्यवस्था देखें और यहाँ पूरे सपोर्ट करें गौशाला को। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय।